इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है। फिगर 8.11 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ और 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी और सी। आपको ए बी और सी तीनों के ऑब्जेक्ट की आपको क्या दिया गया, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया गया। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके पास फिगर है, एग्जैक्टली कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये फिगर है। अगर आप प्लॉट करोगे तब बराबर वैल्यू ले सकोगे। मतलब यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तीनों में से किसने फास्टेस्ट ट्रैवल किया। अगर मेरे पास डिस्टेंस और टाइम है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, स्पीड फाइंड आउट कर सकती हूँ। अगर मैंने स्पीड फाइंड आउट कर लिया, तीन की स्पीड फाइंड आउट कर ली, तब मैं क्वेश्चन 1 का आंसर दे सकती हूँ कि किसने फास्टेस्ट ट्रैवल किया। तो देखो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, तीनों की स्पीड मैंने फाइंड आउट कर ली है। बराबर समझना, जो भी वैल्यू ले रहे हैं हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। तीन की मैंने स्पीड फाइंड आउट कर ली है। मैंने पहले बी के लिए किया है। आपकी बुक में जब सॉल्यूशन लिखो ये वाला, तो आप ए के लिए पहले करना, बाद में बी और बाद में सी करना। चलो, बी का डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ये आपका बी है। बी ने कितना, अगर मैं यहाँ से इसकी ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे 12 मिला। तो मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो भी मुझे मिली, कितनी मिली, 12। कितना टाइम उसने लिया, बी ने कितना टाइम लिया। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो वो मुझे मिलेगी 1.2। तो ये 1.2 ले लिया अप्रोक्सीमेट। अगर मैं कैलकुलेशन करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही ए का, अगर यहाँ से मैं ए पे से परपेंडिकुलर लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लूँ तो मुझे कुछ 11 और 12 के बीच में, मतलब 11 के नज़दीक वाला कोई पॉइंट मिलेगा। तो मैं यहाँ, मैंने डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट कितना ले लिया, 11। और सी का भी उतना ही है, तो मैंने सी के लिए भी 11 ही ले लिया है। चलो, ए के लिए टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे देखो मैंने रेड बॉल पेन से मैंने डिजिट लिखे हुए। ये 1.6 है, 1.7 है, 1.8 है और 1.9 है। तो ए ने कितना टाइम लिया, 1.9। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगी, 1.9 है तो 19/10, 10 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। जो भी कैलकुलेशन करूँगी मैं, आंसर आएगा 5.7। उसके बाद सी का अगर मैंने कैलकुलेशन किया, जो सी का डिस्टेंस तो 11 ही है। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्स एक्सिस ले ली तो मुझे वो टाइम कितना मिलेगा, 1.6। ठीक है, तो मुझे उसका आंसर मिलेगा 6.8। ये तीनों की कैलकुलेशन सेम है, आपकी फार्मूला भी सेम है। अब यहाँ पे देखो, तीन की स्पीड आपको मिल गई। अब देखो तो बी की स्पीड ज़्यादा है, तो वी कैन से दैट बी इज़ द फास्टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी ने फास्टेस्ट ट्रैवल किया होगा, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है इसीलिए। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट, फर्स्ट वन टू फाइंड आउट स्पीड। ठीक है, तभी आप आंसर दे सकते हो। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तीन रोड पे कहीं मिलेंगे, कोई भी एक पॉइंट पे। सॉल्यूशन में देखो, अगर मैंने तीनों की ये लाइन एक्सटेंड कर ली, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाली, अगर मैंने तीनों को एक्सटेंड कर लिया तो वो कहीं पे भी एक दूसरे को मिलने वाले हैं। सभी की जो भी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, तो वो कभी तीन कोई भी रोड पे कोई भी एक पॉइंट पे मिलने वाले नहीं है। नो, क्या लिखोगे, बी का आंसर नो, दिस 3 नेवर बी एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ओके, कहीं भी नहीं मिलने वाले। चलो, सी में क्या पूछा गया है, हाउ फार हैज सी ट्रैवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब बी ने ए को पास किया तब सी ने कितना ट्रैवल करके रखा था। तो बराबर समझना, ये आपका ए और ये आपका बी, मतलब दोनों यहाँ पे पास हो रहे हैं, यहाँ पे पास हो रहे, तब सी ने कितना ट्रैवल करके रखा। तो ये जो भी पॉइंट मिला, यहाँ से मैंने देखो परपेंडिकुलर जो रेड वाली लाइन है सी, उस पे ये पॉइंट मुझे मिल गया। पहले क्या करोगे, अब सी पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये पॉइंट ले लो। ये पॉइंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सी ने तब कितना ट्रैवल करके रखा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन लेनी है। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर अगर लाइन ले लूँ तो मुझे डिस्टेंस उसका कितना मिलेगा, 7। लेकिन उसने यहाँ से जर्नी नहीं स्टार्ट की, सी की बात कर रही हूँ। सी ने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की। तो ये दोनों पॉइंट का अगर मैं माइनस कर लूँ, क्या करूँगी, 7, और कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, यहाँ से हुई, यहाँ तो नहीं हुई हो। वो ऑलरेडी जब टाइम 0 था तब 2 किलोमीटर उसने ट्रैवल करके रखा था, तो 7 - 2 करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सी की बात हो रही है, अगेन सी की बात हो रही है। व्हेन बी पासिस ए इज 7 - 2, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उससे हमें क्या मिलेगा, सी का डिस्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ फार
हाउ फार हैज़ बी ट्रैवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। हाउ फार हैज़ बी मतलब बी ने कितना ट्रैवल करके रखा था डिस्टेंस जब बी और सी पास हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला हमने ले लिया, अब ये वो चला गया, ये यहाँ पे क्या कौन कौन मिल रहा है, बी और सी। देखो ये सी है आपका और ये आपका बी है, तो बी दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। तब बी ने कितना ट्रैवल करके रखा है, तो यही पॉइंट से मुझे, जैसे हमने सी के बारे में किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो मुझे ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। और बी ने तो कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, ये ब्लू लाइन जो है वो बी ने तो 0 से ही स्टार्ट की, तो ये दोनों पॉइंट का मुझे माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये जो आएगा यही फाइनल आंसर आएगा। तो देखो ये 5 पॉइंट से कुछ ज़्यादा है, 5 और 6 के बीच में है ये पॉइंट। अगर 5.5 माइनस 0 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5.5 ही मिलेगा। तो जब बी और सी पास हो रहे तब बी ने कितना ट्रैवल करके रखा था, 5.5 किलोमीटर अप्रोक्स, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो अप्रोक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।